वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कौमी असम्बली में खिताब के दौरान कहा कि हम सिर्फ 300 अरब रुपए का टैक्स लगा रहे हैं, ये टिकस एडजस्टेबल है। कौमी असम्बली में अपने खिताब में वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर ने कहा कि सब जानते हैं कि सर्दियों में गैस की खपत ज्यादा होती है, हमारे दौर में किल्लत आई है। क्या हमें इल्म नहीं था कि LNG ज्यादा इस्तेमाल होती है? सारी दुनिया में गैस का फुकदान है। हमने फिर भी कार्गो मुआहदे किए और कार्गो पाकिस्तान आ रहे हैं। जो 2 कार्गो नहीं पहुंचे उनके मुआहदे मुस्लिम लीग नून ने किए थे। LNG का एक कार्गो तकरीबन 10 अरब रुपए का आता है, जबकि हमें वापस 1 अरब रुपए मिलते हैं। हमाद अजहर ने कहा कि गैस की कमी को LNG से जोड़ा जा रहा है। LNG के पावर प्लांट महंगे लगाए गए। दरामदी LNG के लिए 2 टर्मिनल बनाए गए। रोजाना फी टर्मिनल $5 लाख किराया अदा किया जा रहा है। इसके अलावा दरामदी LNG पहुंचाने के लिए कतर हुकूमत के साथ महंगे मुआहदे किए गए। हुकूमत के पास कानून नहीं है कि LNG को डोमेस्टिक साइड पर लाए। LNG के बिजली घर इंतहाई महंगे लगाए गए। अपने अमाल पर पर्दा डालने के लिए ढंडोरा पीटा जाता है कि सारा पाकिस्तान इसी पर चल रहा है। हकायक यह है कि उनसे बिजली खरीदें या ना खरीदें, उन्हें अदायगी करनी होती है। सिर्फ 3 माह में पाकिस्तान की बिजली की खपत 25,000 मेगावाट होती है। सर्दियों में तो 9,000 मेगावाट भी काफी होती है। उन्होंने एकतरफा महंगे सौदे किए, फीते काट कर किराया देने के लिए हमें देकर चलते बने। नून लीग के दौर में ये अदायगी उड़े 400 अरब रुपए थे, जो हमारे दौर में अब 850 अरब रुपए हो चुकी है, जबकि आइंदा चंद साल में यही अदायगी 2500 करोड़ तक जाएगी। यकीनी तौर पर उसकी रकम गरीब अवाम देंगे। अगर यही रकम किराए की मद में न जाए तो आपके सर्कुलर डेट में इजाफा हो जाएगा। हमाद अजहर ने कहा कि गुज़िश्ता रोज हमने अपोजिशन लीडर की तकरीर बड़े तहम्मुल से सुनी, लेकिन जब असद उमर खड़े हुए तो ये हजरात ऐवान छोड़कर चले गए। और आज भी हमने बिलावल की तकरीर तसल्ली से सुनी, लेकिन जब मैं जवाब देने के लिए खड़ा हुआ तो ये लोग निकल गए और उनके आने के इम्कानात भी नहीं। हमाद अजहर का कहना था कि हमारे दौर में फसलों की पैदावार नून लीग दूर से ज्यादा हुई। इस साल एक्सपोर्ट को 30 अरब डॉलर तक ले जाएंगे। सबसे ज्यादा यूरिया की फरोख्त 2021 में हुई। डिमांड बढ़ने से यूरिया की किल्लत पेश आई। ये अपनी बात करके चोरों की तरह भाग जाते हैं। सिंध में रियासत का निजाम कमजोर हो चुका है। अदालत के रिमार्क्स हैं कि सिंध में कोई हुकूमत है ही नहीं।